हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज जो हम लोग का एनसीईआरटी 1.1 में है रियल नंबर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। यानी कि डीपीपी 1.1 ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या होमवर्क डिस्कशन इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोले, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्रत्येक नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, 2 3 4 का इसका प्राइम फैक्टर आज लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं ना, 2 3 4, तो किससे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, ठीक है। फिर 7 8 9 यानी कि 3 से चल जाएगा, 3 3 से 9, ठीक है। 3 9 जा 27, ठीक है। फिर ये 3 से चल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और तो जाएगा नहीं क्योंकि 13 प्राइम नंबर आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 13, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर × 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1176, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1176, तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 का टेबल 2 5 जा 10, ये 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 4 जाए, 2 7 जा, ठीक है। अब देखते हैं 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या चाहिए, लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस कीजिए, तो 7 + 1 8, 8 और 4 12, 12 यानी कि 3 का टेबल से जाएगा, तो 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 3 9 जा 27। अब ये किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 2 3, 2 raised to the power 3 × 3 × 7 स्क्वायर। देख रहे हैं ना, कुछ टफ तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या बोला है, 8 2 3 2, 8 2 3 2, ठीक है। 8 2 3 2, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 2 जा 4 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से देखते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 है नहीं, 8, ठीक है। तो अब किससे देंगे, 3 से 9 10 2 12, 3 से चल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। और हम लोग को पता होना चाहिए 7 का क्यूब है ना, याद आ रहा कुछ, इस नंबर को देख के 7 का क्यूब है ना, यहाँ से समझ सकते हैं, या 7 से डायरेक्ट दीजिए 49 और ये 7, ठीक है। तो 1 2 3, तो क्वेश्चन क्या आता है, 8 2 3 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 raised to the power 3 × 3 × 7 raised to the power 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, 3 2 7 6 0, 3 2 7 6 0, ठीक है। तो इसको भी लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा ही, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ठीक है। 2 8 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कंप्लीट। यहाँ 7 हो गया, 7 किसका, 2 3 जा 6, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये 0, फिर 2 से देंगे, तो 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा 0, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 0, 2 9 जा 18 10 2 5 जा, अब 2 से तो जाएगा नहीं है ना। 3 से चेक करते हैं, तो 3 के लिए क्या करते हैं, 5 + 4 9 और 9 18, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9 18, 3 6 जा 18 18 हो गया, 19 3 5 जा 15, ठीक है। फिर काउंट कीजिए, 6 5 11 11 और 1 12 12 3 15, तो 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 4 9 5 14, तो अब तो डायरेक्ट 5 से दीजिए,
तो 5 9 जा 5 1 जा, ठीक है, 0 से। और हम लोग को पता है ये 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, 32760, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। ये हम लोग क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 5050, ठीक है ना, 5050। तो चलिए 5050, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 2 से या फिर 5 से दीजिए, 5 1 जा 50, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 50, फिर इसको 2 5 जा 10, ये 1 तो जाएगा नहीं 0, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, ठीक है, सॉरी 101, और हम लोग जानते हैं क्या 101 एक प्राइम नंबर ही है, तो यहीं पर आगे रुक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू 101, ठीक है, सॉरी 101, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर इन द गिवन फैक्टर ट्री, ये जो फैक्टर ट्री डिफाइन द नंबर ऑफ m एंड n, मतलब m और n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो m यहाँ पर है, इसका एक वैल्यू निकालना और इसका एक वैल्यू निकालना। तो फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 5 जा 50, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया 50, फिर 53 जा 150, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, 152 जा 300, यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, ठीक है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई, ये जो नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7, तो हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे, जैसे 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 7 कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 7 6 जा 30, ठीक है, फिर 5 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 1 3 2 जा 6 1 7, 72 और एक 0, 720 आ गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये जो नंबर, ये टोटल जो नंबर है किससे डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है, और 720 से डिवाइड हो रहा है, और इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको और भी फैक्टराइज, ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है मोर देन 1 2 फैक्टर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन नंबर, यहाँ से देखने के बाद गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 factors, that is it is composite number, it is composite number, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी 17 कॉमन ले लेंगे, हाँ, तो क्या बचेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला 11 13 15 17, 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17, तो 17 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 17 11 इंटू 15 3 जा 45 कैरी 4, ठीक है, 15 15 4 19 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, कितना हो जाएगा 9 और सॉरी 5 प्लस 1, ठीक है। तो 17 इंटू 2 1 4 6, ठीक है, सही मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग। 15 3 जा 45 थी 4 14 जा 54 19 19 की 11 से करते तो 5 9 5 14 4 1 9 10 11 1 1 2, ठीक है, सही है। तो ये जो नंबर है देख सकते हैं 70 से डिवाइड हो रहा है, 256 से होगा, फिर इसको 1 से
भी होगा तो इसका बोल सकते हैं कि सेम प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक। गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है क्या, सो दैट 4 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर इन विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 4 रेज़ टू द पावर n बोला गया था ना, और ये इन विथ 0 बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, इसमें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो दैट 4 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर इन विथ 0। ठीक है, तो हम लोग जब कभी भी कोई नंबर 0 होता है ना, कोई भी इंड विथ 0, इंड विथ 0, जब कभी भी सपोज दैट a का पावर x एक नंबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर है ना a जो हो इन विथ 0 का बात करेगा तो इसका मतलब a जो होगा 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो a 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे किस तरह से, तो लिखेंगे कि इफ 4 रेज़ टू द पावर n इज, इफ 4 रेज़ टू द पावर n इज, या फिर 4 रेज़ टू द पावर n एंड विथ द फैक्टर ऑफ, एंड विथ 0। ठीक है, इफ 4 रेज़ टू द पावर n एंड विथ 0 है ना, इफ कब व्यान इट डिवाइडेड बाय, या फिर इट डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड विथ, इट इज डिवाइडेड विथ किसके साथ डिवाइड होगा, 2 और 5 के साथ। तो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा अगर 5, इसका मतलब क्या हो गया, इट है ना, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इट इज है ना, इट हैज़ फैक्टर ऑफ 5, इट हैज़ फैक्टर ऑफ, इट हैज़ फैक्टर ऑफ 5 है ना, इसके पास फैक्टर होगा 5 का। तो नाउ 4 रेज़ टू द पावर n, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर 5 तो है ही नहीं, है ना, यहाँ पर 5 है कि इट हैज़ नो फैक्टर, इट है ना, इट हैज़ नो फैक्टर ऑफ 5, इसके पास फैक्टर 5 का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, इट हैज़ नो फैक्टर ऑफ 5, दैट इज 4 रेज़ टू द पावर n इज नॉट इन विथ, या फिर 4 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट इन विथ 0। ठीक है, उसी तरह से 5 रेज़ टू द पावर n में क्या बोला है, फाइव रेज़ टू द पावर n कैन नॉट इन विथ 0 विथ डिजिट 2। ठीक है, तो 2 कोई भी नंबर लास्ट में 2 तभी आएगा जब ये 2 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, इफ 5 रेज़ टू द पावर n एंड विथ 2, ये 2 से जाएगा। ठीक है, कब जाएगा, व्हेन है ना, व्हेन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होगा, 2 से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, ये डिवाइड होगा है ना, देन इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इट दैट इज इट मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 2, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर 2 आएगा। नाउ 5 रेज़ टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 है, यानी कि यहाँ पर तो 2 आया नहीं, 2 आया क्या नहीं, तो क्या लिखेंगे, 2 कैन नॉट बी ए प्राइम फैक्टर, 2 कैन नॉट बी ए प्राइम
factor of 5 raised to the power n. Hence 5 raised to the power n cannot end with 2. ये 2 के साथ है ना, एंड नहीं होगा, ठीक है। 5 का पावर कुछ भी रख लेंगे, 5 1 जा 5, 5 का स्क्वायर 25, हमेशा लास्ट में 5 आएगा, कभी भी 2 नहीं आएगा। 2 आने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है 2 का फैक्टर होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया आंसर। उसी तरह से 9 सो दैट 9 रेज़ टू द पावर n कैनॉट एंड विद 2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरह से 5 के जगह क्या कर देंगे, 9 पुट कर देंगे। इफ 9 रेज़ टू द पावर n एंड विद 2 व्हेन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, जब ये 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 2 होना चाहिए। तो 9 रेज़ टू द पावर n, 9 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 के पावर n, यानी कि 2 कैन नॉट बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ 9 रेज़ टू द पावर n, समझ रहे। हैंस 9 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट इवन विद 2, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है कि सो दैट 12 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट इवन विद द 0 और 5। तो 0 और 5 के लिए क्या चाहिए हमको, 2 और 5 चाहिए। तो 2 तो दिख रहा है बट 5 नहीं है ना। 0 और 5 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो एक फैक्टर दिख रहा है बट 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से लिखेंगे क्या, इफ 12 रेज़ टू द पावर n, क्या लिखेंगे, इफ 12 रेज़ टू द पावर n एंड विथ 0 and 5, 0 and 5 से कब होगा, व्हेन इट मस्ट डिविजिबल बाय किससे, 5 से, 2 and 5, तो 2 से तो डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। इट मस्ट डिविजिबल 5, दैट इज क्या लिखेंगे, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 2, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 5। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं, नाउ 12 के पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 का पावर n। यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, 5 कैन नॉट बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ 12 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। हैंस 12 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 and 5, ठीक है। यही सब है। तो इसी तरह से 26 का पावर n कैन नॉट विद 5, तो इसमें क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए था। तो इसको 2 × 13 आ रहा है ना, तो 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, तो बाय द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और बोल रहा है क्या, वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं ना, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा, और 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 10, 10 को क्या ले सकते हैं, 2 × 5। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, कॉमन एक आ रहा 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो बचा जो कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या 3 × 5, 3 × 2 × 5, और साथ ही साथ लास्ट में एलसीएम को लिख देते हैं। तो 3 × 2 = 6, 6 और 10 क्या हो गया 60, तो एलसीएम क्या आ गया 60 है। वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई, तो क्या है होता है एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एचसीएफ क्या था 2 × 60 और एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यानी कि 6 × 20, तो 6 × 20 120, 60 × 20 120, दोनों इक्वल आ गया ना। हैंस हम लोग का जो ये एचसीएफ एलसीएम है वो सही आया है, ठीक है। तो ये था हम लोग का सॉल्यूशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके, सी यू, बाय।